ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुखी पूर्वक सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इन सब दानों से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वो मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वो मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और वो मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करता है, वो मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, उसे कोई रोग नहीं होता, उसे आयु दीर्घ मिलती है, धैर्य, निरोगता और यश भी मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने से अपार फल प्राप्त होता है। वैशाख के धर्मों को इसी तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया प्रदान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके किए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता है और उसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वो मनुष्य 7 जन्मों तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुलों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशायी भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के समस्त बंधनों को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वो मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वो अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति प्राप्त होती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं, इससे कपूर का दान ब्राह्मण को करना चाहिए तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वो सार्वभौम राजा होकर सब प्राणी उसी की आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। त्वचा और हड्डी के ताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वो तीनों तापों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। और जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा का दान करता है, हे राजन, वो प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देव उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वो तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वो पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती से जूही दान करता है, वो सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान प्रदान करता है, वो माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो
नारियल दान प्रदान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वो 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वो 7 कुलों से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। स्वयं ब्रह्मा भी इसमें समर्थ नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है वो स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तगाड़ कुआं झोपड़ी बनवाता है वो बहुत ही धर्मात्मा होता है, उसका पुत्र भी बहुत ही धर्मात्मा बनता है। इन 7 में से एक भी जो नहीं करता वो मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी जो मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वो निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाते हैं और निरोगी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वो विद्यावान और धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में चक्र के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने का भी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी आयु दीर्घ होती है, वो सब प्रकार के यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो तेज रूप गौ तथा घी का दान देता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के आनंद को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वो संपूर्ण पापों से छूटकर द्वीप को जलाए जाए। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निर्मित ईख का दान करे उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो सायंकाल श्रम शांति के लिए पाने का दान करता है वो संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पनके का दान करता है उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल का पने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही छूट जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।